ओम नमो नारायणाय। आज हम एक ऐसे चरित्र की व्याख्या यहाँ पर करने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद हम कम ही बात करते हैं। आज हम नारद मुनि के बारे में बात करना चाहेंगे, उनकी कथाएं, उनकी कहानियां सुनाना चाहेंगे। तो आप प्रेम पूर्वक हमारे साथ बने रहें। आज हम जानेंगे कि आखिर वो नारायण के इतने प्रिय कैसे बने। आखिर नारायण ने उन्हें अपना परम प्रिय भक्त क्यों बनाया। जो तीनों लोकों में निर्भय होकर विचरण करते हैं, जो नारायण नाम का अखंड जप करते हैं, जो भक्तों में भक्ति जगाते हैं, ऐसे देवर्षि नारद को बार बार नमन है। एक समय की बात है, देवलोक में ऋषि मुनियों के मध्य यह प्रश्न उठा, देवर्षि नारद सदैव नारायण नारायण का उच्चारण क्यों करते हैं। भगवान विष्णु उन्हें इतना प्रिय क्यों मानते हैं। वे न युद्ध करते हैं, न तपस्या में कठोरता दिखाते हैं, फिर भी स्वयं श्री हरि उनके आते ही उठकर उनका स्वागत करते हैं। ऐसा क्यों। इस प्रश्न का उत्तर केवल एक कथा नहीं, बल्कि नारद के संपूर्ण जीवन का सार है। बहुत प्राचीन काल की बात है। नारद मुनि अपने पूर्व जन्म में कोई देवर्षि नहीं थे। वे एक साधारण दासी पुत्र थे। उनकी माता एक आश्रम में साधु संतों की सेवा करती थी। बालक दिन भर वहीं रहता, ऋषियों के चरणों में बैठता, उनकी बातें सुनता और उनके मुख से निकले हर शब्द को हृदय में उतार लेता। वह बालक न वेद जानता था, न शास्त्र, न मंत्र, पर उसके हृदय में एक गुण था, निर्मल श्रद्धा। चतुर्मास के समय कुछ महात्मा उस आश्रम में ठहरे। बालक ने उनके चरण धोए, भोजन परोसा और सेवा में कोई भेद नहीं रखा। ऋषियों ने प्रसन्न होकर उसे अपने भोजन का प्रसाद दिया। जैसे ही उस बालक ने वह प्रसाद ग्रहण किया, उसके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति एक अद्भुत प्रेम जाग उठा। उसे पहली बार अनुभव हुआ कि ईश्वर कोई दूर बैठा देव नहीं, बल्कि हृदय में बसने वाला सखा है। कुछ समय पश्चात उस बालक की माता का देहांत हो गया। बालक के लिए यह बहुत ही दुख की घड़ी थी, पर उसी क्षण उसके भीतर वैराग्य जागा। उसने सोचा है जो आया है उसे जाना ही है। कोई साथ नहीं देता, साथ केवल नारायण ही देते हैं। वह बालक वन में चला गया और एकांत में भगवान विष्णु का स्मरण करने लगा। दीर्घ साधना और नाम स्मरण के पश्चात एक दिन उस बालक के हृदय में अद्भुत शांति छा गई। तभी उसे भगवान विष्णु के दर्शन हुए। क्षण भर के लिए भगवान ने कहा, वत्स, इस जन्म में तुम मुझे पूर्ण रूप से नहीं पा सकोगे, पर अगले जन्म में तुम मेरे परम भक्त बनोगे। यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। उसी साधना के फलस्वरूप अगले जन्म में वह बालक बना देवर्षि नारद। उन्हें ब्रह्मा जी का मानस पुत्र कहा गया। उन्हें वीणा प्राप्त हुई जिसका नाम था महती। उनकी वीणा से जब भी स्वर निकलता तो केवल एक नाम गूंजता, नारायण नारायण। नारद मुनि का प्रेम किसी स्वार्थ से नहीं था। वे भगवान से कुछ मांगते नहीं थे। वे कहते ही, नारायण आप ही मेरे सब कुछ हैं, मित्र भी, गुरु भी और लक्ष्य भी। भगवान विष्णु को ऐसे ही भक्त प्रिय होते हैं जो न पद मांगे, न सिद्धि, न मोक्ष, केवल प्रेम मांगे। नारद मुनि स्वर्ग, मृत्यु और पाताल तीनों लोकों में विचरण करते हैं। जहाँ कहीं भी अहंकार बढ़ता, भक्ति घटती या धर्म डगमगाता, नारद वहां पहुंच जाते। कभी कभी लोग उन्हें कलहकारी कहते, पर वह वास्तव में धर्म को जगाने वाले थे। एक बार कई ऋषियों को अपने तप का अहंकार हो गया। नारद ने भगवान से पूछा, प्रभु आपको सबसे अधिक प्रिय कौन है। भगवान ने उत्तर दिया, जो स्वयं को सबसे छोटा समझे। नारद ने यह संदेश सब ऋषियों तक पहुंचाया। यही कारण था कि नारद अहंकार तोड़ते थे, क्योंकि अहंकार में भक्ति नहीं टिकती। प्रहलाद को भक्ति का बीज नारद मुनि ने ही दिया था। जब प्रहलाद अपनी माता के गर्भ में थे, तभी नारद ने उन्हें नारायण नाम का स्मरण कराया। इसलिए प्रहलाद बालक होकर भी महान भक्त बने। नारद मुनि ने कठिन तप नहीं किया, कभी दिखावा नहीं किया। उनकी साधना केवल एक थी, नाम स्मरण।
वे कहते जहाँ नारायण का नाम है वहीं वैकुंठ है। नारद क्यों प्रिय है भगवान को? भगवान विष्णु नारद से इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि नारद निष्कपट हैं, नारद अहंकार से रहित हैं, नारद भक्तों को जोड़ते हैं, नारद स्वयं को कभी बड़ा नहीं मानते। भगवान कहते हैं नारद तुम जहाँ जाओगे वहाँ मेरा नाम पहुँचेगा और जहाँ मेरा नाम होगा वहीं मैं रहूँगा। नारद मुनि केवल एक ऋषि नहीं, वे चलती फिरती भक्ति हैं। वे सिखाते हैं कि ईश्वर पाने के लिए बड़ा होना नहीं, झुकना पड़ता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस नारद कथा का पाठ करता है उसके हृदय में भक्ति जागती है, अहंकार मिटता है और नारायण की कृपा प्राप्त होती है। नारायण नारायण।